आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कार, जिसका संबंध हमने कारण शरीर से समझाया और मन बुद्धि को हमने सूक्ष्म शरीर से समझाने जा रहे हैं। और इसी तरह वाणी, बोल, हालांकि वाणी और बोल में कोई विशेष अंतर नहीं, जिनका संबंध स्थूल शरीर से माना गया है। आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की गोलक रूप में ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, लेकिन वाणी बोल का जो एक स्पष्ट संबंध है वो आपके हमारी जिह्वा से है। अब जिह्वा ही एकमात्र ऐसी गोलक है जिसको देखिए ज्ञानेंद्रियों में भी माना गया है कि आपके हमारी 5 भोग्य विषयों की जो एक सुख लेते हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: नाक, जीभा, आँख, त्वचा और कान। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अलग अलग विषयों का सुख लेती है। ये 5 भोग्य विषय के हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। गंध का सुख हम नाक द्वारा लेते हैं, रस का सुख हम जीभा द्वारा लेते हैं। अब जीभा द्वारा ही हम अपनी वाणी को एक शब्दों द्वारा, एक भाषा द्वारा, देखिए शब्द अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्थिति है। शब्द को ध्वनि से भी जोड़ा जाता है, लेकिन आज हमने देखिए वाणी के साथ एक बोल शब्द लिखी है। अक्सर आपने कबीर जी के दोहों में ऐसा सुना होगा कि मधुर वाणी बोलिए जिससे अपना भी मन प्रसन्न हो और दूसरे को भी बुरा ना लगे। लेकिन यहाँ वाणी के साथ साथ हमने जो एक शब्द लिखा है बोल, यह बोल का अभिप्राय देखिए सार्थक प्रवचनों से है, एक सात्विक स्थितियों से है, एक ज्ञानात्मक स्थितियों से है, एक आध्यात्मिक स्थितियों से है जो सत्य पे आधारित है। देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर अब तक 1660-70 के आसपास जो वीडियो हमने प्रसारित कर चुकी हैं, ये सभी की सभी वीडियो विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ये प्रत्यक्ष रूप से ही शास्त्रों में जो 3 स्थितियां हैं, आत्मा, परमात्मा, इन पे आधारित है। क्योंकि आत्मा तो देखिए एक साधारण चेतन तत्व है, इसका भी देखिए कोई जन्म मरण होता ही नहीं। परमात्मा जो एक परम चेतन सत्ता है, एक परम आत्मा है। परम आत्मा का अभिप्राय देखिए यहाँ परम शब्द लग जाता है, वो किसी एक स्थिति विशेष से, यानी कि वो परम आत्मा है। परम शब्द किसी एक स्थिति के लिए कहा गया है, किसी 2, 4, 10, 20, 50 के लिए, जबकि आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही निश्चित है। क्योंकि जिसका कोई देखिए जन्म मरण की स्थिति ही नहीं, तो उसमें कोई कम अधिक संख्या तो हो ही नहीं सकती। भले ही शास्त्रों में कहीं भी इनकी कोई संख्या इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये इतनी अनंत है जिसको लिखने में संभव ही नहीं। इसी तरह प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य कहेगी, सत्य कहेगी। यानी कि आपकी हमारी जो एक बोल की स्थितियां हैं, या आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो हम प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, वो शास्त्रों के 3 इन तत्वों पे ही आधारित है। यानी कि प्रकृति के 3 गुण, जिसको शास्त्रों में सरल शब्दों में एक तत्व माना गया है। क्योंकि ये जो सृष्टि में जो अलग अलग स्थितियां हैं, क्योंकि इन गुणों से ही 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, जिसको अक्सर आप कहते हैं ना, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। अब 23 तत्वों का तो विस्तार होता है वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा। देखिए परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं। और ये जो माया है, जब प्रकृति है, जब प्रकृति के जो 3 गुण हैं, या ये एक तत्व, जिस एक तत्व से 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थितियां
बार बार बनती हैं। ये सृष्टि का एक सृजन, फिर इसका पालन की स्थितियाँ, फिर एक लंबे समय के बाद जब सृष्टि का एक कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो फिर वो प्रलय की स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन आज हमारा जो एक विषय है वो देखिए एक वाणी से, बोलों से ही है। क्योंकि वाणी जब बोल स्थूल शरीर द्वारा, जिह्वा द्वारा बोले जाते हैं, लेकिन बोलने से पूर्व आपके हमारे मन बुद्धि की कुछ अलग स्थितियां हैं। मन बुद्धि से पूर्व आपके हमारे कारण शरीर में संस्कारों की एक अलग स्थिति है। देखिए, क्योंकि आज हमारी वीडियो में देखिए ये 3 शरीरों को भी हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है, और ये जो संस्कार, मन बुद्धि और वाणी यानी कि बोल को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए आत्मा के लिए, ज्ञान के लिए, परमात्मा के लिए, आनंद की स्थितियों को, यानी कि जहाँ हमने कुछ जुड़ने की स्थितियों पे एक सकारात्मक स्थिति का बोध करवाना होता है, तो हम उस स्थिति विशेष को शब्दों में सफ़ेद रंग देते हैं ताकि हम इनसे एक जुड़ें, इस पर एक चिंतन करें, इस पर एक सुधार लाएं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, जो कि शरीरों का माना गया है, क्योंकि शरीर के 84 लाख प्रकार की योनियों के हैं, और इन 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की नीचे की योनियां तो दंड में ही है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है। अब न्याय करने के लिए ये जो किए गए पाप कर्म थे, जो हम मनुष्य योनि में कर जाते हैं, देखिए मनुष्य योनि तो पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। अब मनुष्य पाप कर्मों से कब बचा रहता है? जब वो ज्ञान में स्थिति में रहता है, सत्वगुण का संग करता है। सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है। जबकि जब मनुष्य रजोगुण का मर्यादा तक संग करता है, मर्यादा तक संग करने का अभिप्राय सत्वगुण की लगाम से है। सत्वगुण एक धर्म की स्थिति है, सत्वगुण एक आत्मबोध की स्थिति है, सत्वगुण परमात्मा की सम्मुखता की स्थिति है। यानी कि जब जब आप हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं, शुभ स्थितियों से जुड़े रहते हैं, तो आपको हमें सही गलत की पहचान रहती है। सही स्थितियों से जुड़ने पे ही आपका हमारा एक लाभ की स्थिति बनती है। लाभ का अभिप्राय सुखद स्थितियों से है, सुखद का अभिप्राय अनुकूल परिस्थितियों से है, और इन्हीं अनुकूल परिस्थितियों का जो एक परम स्थिति है वो देखिए आनंद की स्थिति है। आनंद में लेश पर भी दुखद स्थिति नहीं होती, इसलिए तो परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया है, और आत्मा को मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। इसलिए तो सभी आत्माओं का एक ही लक्ष्य होता है, आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना, क्रिया करना। देखिए, आत्मा अपने आप में कोई क्रिया नहीं करती, लेकिन आत्मा का एक स्वभाव है कि वो सदा ही सुख की ओर, सुख का यहाँ अभिप्राय देखिए उस परम सुख, उस आनंद की स्थिति से, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है नहीं, और जो चीज हमारे पास होती नहीं है उसी की ही हम तलाश करते हैं, और जो चीज हमारे पास हो उसकी हम तलाश नहीं करते। लेकिन मनुष्य तब तक परमात्मा के सम्मुख नहीं होता जब तक आत्मा का जो मूल ज्ञान स्वरूप है वो अपनी मूल स्थिति में कम से कम 50% से कम अपनी मूल स्थिति में नहीं आता। देखिए, जब तक तराजू का पलड़ा परमात्मा की ओर झुकता नहीं है, तो फिर आपके बारी जो एक सहज स्थिति है, परमात्मा की ओर झुकाव है, प्रीति है, उसके लिए आपको मैं फिर पहले प्रयास करना होता है। उस प्रयास का ही देखिए दूसरा नाम एक साधना है, और ये साधना करनी होती है स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, और कारण शरीर में उसकी फिर वो पात्रता बनती है। देखिए, अभी हमने बताया ना कि आत्मा अपने आप में कोई क्रिया नहीं करती, लेकिन जिस शरीर में या जिस यंत्र में वो प्रवेश उसका बना होता है या स्थिति बनी होती है, उस यंत्र की एक क्रिया स्वभाववश होने लगती है। देखिए, जैसे हम
भौतिक जगत में आत्मा को कोई ना कोई शरीर मिलता है 84 लाख प्रकार की योनियों में। और आत्मा की स्थिति विशेष होने से, मौजूदगी होने से ही वो यंत्र जैसा जैसा अपनी स्थितियों में उसका स्वभाव होता है, वो यंत्र अपना कार्य करता है। जैसे आपके हमारे घरों में भी देखिए कितने ही ऐसे यंत्र हैं। अब यंत्र में जो चेतन शक्ति का प्रवाह आने से वो यंत्र का जैसा स्वभाव होता है, फिर वो अपने कार्य करता है। अब गीजर का स्वभाव क्या है, वो पानी को गर्म करता है। और फ्रिज का स्वभाव क्या है, वो पानी को ठंडा करता है। लेकिन उसमें जो एक चेतन शक्ति है, देखिए यहाँ शक्ति का अभिप्राय आत्मा से, विद्युत शक्ति से, बैटरी से, ये मात्र एक समझने के लिए, ताकि हम आत्मा की जो एक चेतन एक शक्ति है उसको हम समझ जाए। अक्सर हम बार बार समझाते रहते हैं कि उदाहरण मात्र आपको एक समझने के लिए एक इशारा होता है, ताकि सैद्धांतिक बातें आपको हमें समझ में आती जाए। हम अपनी मूल स्थिति को पहचाने, परमात्मा से अपना संबंध पहचाने। ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, या इन 3 गुणों से आपके बारे जो एक शरीर है, ये देखिए एक अलग अलग स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार गीता में ही कहा है कि इन 3 गुणों के स्वभाव को, लक्षणों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, इनसे जुड़ना नहीं है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की 3 अलग अलग स्थितियों का एक विशेष ज्ञान दिया है। यानी कि निष्काम भाव से कर्म आपको हमें कर्म पर सिद्धांत से फिर जोड़ते नहीं। इसलिए तो मनुष्य जोनि को देखिए एक विशेष प्रकार की एक साधना जोनि से जोड़ा गया। और साधना तो तब आरंभ होती है जब सर्वप्रथम मनुष्य की जो एक कर्म है उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन आए। यदि मनुष्य के देखिए कर्म ही बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ने का अभिप्राय देखिए तामसी और राजसी कर्मों से ही। क्योंकि राजसी कर्मों को भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि वो धर्म की मर्यादों में रहते हुए कर्म होते हैं। लेकिन राजसी कर्म विषय भोगों से संबंध रखते हैं। उसमें आपका हमारा जो लक्ष्य होता है स्वयं के सुख के लिए या परिवार के सुख के लिए अधिक बना होता है। भले ही हम समाज के अन्य मनुष्यों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करते, प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, यानी कि राजसी कर्मों में मनुष्य देखिए अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए वो अन्य जीवों को ना तो सुख देता है ना ही दुख देता है। तब ऐसी स्थिति विशेष को अक्सर मैं देखिए एक जीरो की स्थिति से जोड़ता हूँ। और जब जब मनुष्य अपने सुखों के लिए या अपने परिवार के सुखों के लिए अनैतिक कर्म करता है, दूसरों को पीड़ा देता है, दुख देता है, चाहे देखिए प्रकृति के पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, कीट पतंगे हों, पक्षी हों, यानी कि किसी भी तरह से जब हम तन से, मन से और वाणी से, देखिए 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा। क्योंकि आज हमने देखिए अपना जो विषय बनाया वो वाणी को बनाया है। वाणी के साथ साथ हमने देखिए बोल इसलिए लिखे क्योंकि ये तन के स्तर पर कुछ स्थितियां होती हैं, मन के स्तर पर अलग स्थितियां होती हैं, आत्मा के स्तर पर अलग स्थितियां होती हैं। और परमात्मा के तो देखिए जो बोल हैं उसको तो आप सिद्धांत से जोड़ सकते हो। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से जो जो ज्ञान की बातें रखी हैं वो भी तो देखिए परमात्मा के बोल हैं, परमात्मा की वाणी कहो, बोल कहो। अब वेदों का ज्ञान भी देखिए परमात्मा के मुख से एक प्रकट होता है। इसीलिए शास्त्रों में वेदों को अपौरुषेय माना गया, यानी जिसको किसी ने लिखा नहीं है, इसका कोई रचयिता नहीं है, ये प्रकट होते हैं। और ये वेद आपके बारे एक दिशा निर्देश है। और वेदों से ही देखिए उपनिषद, फिर उपनिषदों से भी और सरल शब्दों में जो कथा कहानियों के रूप में एक पुराण की कथाएं अलग अलग आपके हमारे लिए लिखी गई। विशेष रूप से देखिए भारत में तो भागवत पुराण के ऊपर बहुत ये साप्ताहिक यज्ञ होते हैं, कथाएं चलती हैं।
ताकि एक साधारण मनुष्य को साधारण शब्दों में बात समझ में आ जाए, किसी भी तरह वो परमात्मा से जुड़े, अपने कर्मों में सुधार लाए। क्योंकि आज हमने देखिए वाणी शब्द को, बोल शब्द को एक विशेष महत्व दिया है। अक्सर देखिए वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में एक साधारण मनुष्य देखिए व्यापार के स्तर पर ही दिन में कितने झूठ बोलता है, कितने मीठी मीठी बातें ऊपरी स्तर पर करता है, जबकि भीतर में तो उसके देखिए अधिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से कुछ ऐसी शब्द निकलते हैं, भले ही ऊपरी स्तर पर वो मधुर होते हैं, लेकिन मन में वो देखिए एक अतिरिक्त लाभ लेने के लिए कहो, चाहे छल कपट की एक स्थितियां कहो, भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी एक शारीरिक रूप से कर्म करते हैं, कर्माशय तो उनका ही बनता है, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर भी हम जो सूक्ष्म रूप पे एक कुसंग करते हैं, जब बुरा चिंतन करते हैं, तो उसके भला ही कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं। जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर हाथ पैर वाणी द्वारा जो कर्म होते हैं, उसके देखिए संस्कार तो बनते ही हैं, पहले कर्माशय बनता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए वाणी का अभिप्राय केवल मनुष्य से ही है, क्योंकि मनुष्य के पास एक शब्द है, जबकि पशुओं के पास भी देखिए आवाज है, वाणी है उनकी भी, लेकिन उनके पास शब्द नहीं है। पक्षियों के भी चहचहाने की आवाज है, यानी कि उनके पास भी शब्द नहीं है। कीड़े मकोड़ों की भी देखिए विभिन्न तरह की एक आवाजें, अक्सर देखिए गर्मी के दिनों में जब मच्छर कभी कभी आपके हमारे कान के आसपास कुछ आवाज करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, यानी कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपने शब्दों के ऊपर एक विशेष ध्यान देना चाहिए। ये शब्द देखिए एक धार्मिक दृष्टिकोण से सत्य पे आधारित होने चाहिए। देखिए अक्सर हम मन बुद्धि के स्तर पर जो एक विशेष शब्द बोलते हैं, वो परिवार के स्तर पर अधिक एक स्थितियां होती हैं, जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम व्यापार करते हैं या अन्य स्थितियों में हम एक अपने व्यवहार में अन्य लोगों से स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपने शब्दों को रखते हैं। अब उसमें देखिए बनावटीपन अधिक होता है, जबकि मन बुद्धि के स्तर पर जो आपके हमारे संबंध होते हैं, चाहे वो मित्रता के हों, रिश्तेदारी में हों, पति पत्नी के बीच में हों, उनमें देखिए मन बुद्धि की एक विशेष महत्ता देखी गई। इन सभी स्थितियों को आपको में ध्यानपूर्वक समझना होगा। आज देखिए अक्सर आपने राजनीतिक दलों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखी होंगी। उनके भी देखिए जो बोल हैं, देखिए राजनेता अपने रैलियों में कितने बड़े बड़े कुछ वादे करते हैं। अब राजनेताओं का तो देखिए मुख्य रूप से जो एक स्थिति है वो वाणी के ऊपर ही निर्भर है। वाणी के ऊपर कहो, शब्दों की एक श्रृंखला कहो, ये सभी स्थितियां से आप पर हम देखिए भली भांति परिचित है। ये संसार में जो खेल तमाशे हैं, टीवी में जो धारावाहिक आते हैं, इनमें भी देखिए भले ही दृश्यों के साथ साथ कुछ और अन्य स्थितियों का भी महत्व है, लेकिन मुख्य रूप से देखिए जो महत्व है वो शब्दों का ही रहता है। चाहे हंसी मजाक हो, खेल तमाशे हो, विज्ञापन की स्थितियां हो, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें वाणी को हो, बोल को, ये स्थूल शरीर के स्तर पर सुधारने होंगे। अन्यथा आपका हमारा जो एक कर्माशय है, देखिए वो स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब हम कोई लुभावने विज्ञापन भी देते हैं, उस स्थिति विशेष में भी आपका हमारा एक कर्माशय अपने स्थान पे बढ़ता जाता है। अक्सर इन सभी स्थितियों को मनुष्य कोई विशेष महत्व नहीं देता। हम सारे दिन में देखिए वाणी द्वारा कितने अधिक हजारों कर्म करते हैं, लाखों कर्म कर जाते हैं। देखिए ये बातें सुनने में आरंभिक स्थितियों में अच्छी नहीं लगती, अचंभा भी होता है। देखिए राजनेता लोग तो देखिए उनके द्वारा किए गए वादों का तो देखिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों पे एक प्रभाव पड़ता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए पुण्य कर्मों का कर्माशय हो चाहे पाप कर्मों का कर्माशय, वो गुणात्मक रूप से बढ़ता है। इन सभी स्थितियों पर जब हम गहन चिंतन करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक विशेष अवसर है,
और साधना आरंभ ही कब होती है? जब आपका हमारा ये स्थूल शरीर आरंभिक स्थितियों में कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करता है। देखिए, ज्ञान पूर्वक कर्मकांड होने से ही आपके हमारे मन बुद्धि क्रमशः पवित्र होने लगते हैं, परमात्मा की दिशा की ओर चलने लगते हैं। और यदि हम कर्म कांडों को देखिए लोभ से भय से करते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो कर्म कांड आपके हमारे मन बुद्धि का हिस्सा नहीं बनते। जब मन बुद्धि का हिस्सा नहीं बनते, तो फिर कारण शरीर में जाके कोई शुभ संस्कार नहीं बनते। यानी कि आपके हमारे एक व्यवहार में, आपके हमारे स्वभाव में, संस्कारों में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर सात्विक दिनचर्या बनाए। सात्विक दिनचर्या बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। अन्यथा मनुष्य में देखिए पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए आपके हमारे जब अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। आज मनुष्य का देखिए धन कमाने की जो एक स्थितियां हैं, ये अर्थ और काम, ये धर्म की लगाम को छुड़वा लिया है। यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे जब रहता है, तो फिर अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर ही एक मर्यादाओं में रहते हैं। और जब ये धर्म की लगाम को हटा देते हैं, तो धर्म ही आपके हमारे जीवन की एक ब्रेक है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के जो रथ के 5 घोड़े हैं, वो 5 भोग्य विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों की जो लगाम है, उसको अपने हाथ में, यानी कि मन को बुद्धि के अधीन रखना होगा। और बुद्धि सात्विक बने रहने से ही मन पर नियंत्रण बना रहता है। अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी ना कि मन बुद्धि के अधीन रखने से ही आपके हमारी दिनचर्या एक मर्यादित रहती है, नियंत्रित रहती है। और यदि मन बुद्धि को अपने रंग में रखने लगता है, यानी कि मन बुद्धि को राजसी बना लेता है, मन बुद्धि को तामसी बना लेता है। देखिए, जब हम छल कपट ठगी हेरा फेरियां करते हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर वाणी द्वारा भी करते हैं, हाथ पैर द्वारा भी करते हैं, ये सभी स्थितियां आपको हमारे कर्माशय बिगाड़ती हैं। और जब मन बुद्धि का नियंत्रण आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर होता नहीं है, यानी कि विषय भोगों की गलियों में सहज प्रवृत्ति बनी रहती है, तो आपके हमारे कारण शरीर जो एक हमने ये सफेद रंग की स्थितियां दिखाई हैं, ये फिर बिगड़ने लगता है। बिगड़ने का अभिप्राय इसमें राशि और तामसी स्थितियां होने से फिर आपके हमारी आत्मा पर एक मल विक्षेप के आवरण सहज ही पनपने लगते हैं। तो फिर परमात्मा से वो आत्मा विमुख होने लगती है। ये सभी स्थितियां कितने क्रम में तेजी से बदलती बिगड़ती रहती हैं, मनुष्य को इसका पता नहीं चलता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सर्वप्रथम हम सभी भाई बहनों को अपने स्थूल शरीर के स्तर पर अपने कर्मों को एक सात्विक दिशा देनी चाहिए। अपने बोलों को, अपने शब्दों को एक मर्यादा में रखना होगा। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य निरंतर अपने जीवन में सात्विक पुस्तकों को, यानी कि ग्रंथों को पढ़ता है, गुरुओं के प्रवचन को सुनता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर शुद्धिकरण का काम करते हैं। आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित रहती है और विशेष रूप से आपके हमारे बोल बिगड़ते नहीं हैं। आज संसार में देखिए क्रोध की स्थितियां हैं, गाली गलौज, अपशब्दों का एक सहज ही एक स्थितियां बनने लगती हैं। तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी बिगाड़ लाती हैं, मन बुद्धि के स्तर पर भी बिगाड़ लाती हैं। तो जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर बिगड़ने लगते हैं, तो फिर कारण शरीर तो देखिए इन स्थितियों पर ही जैसा जैसा हम बनाते हैं, फिर वैसा वैसा ही कारण शरीर उस रंग में रंगता जाता है। और कारण शरीर का ही प्रभाव आपकी हमारी आत्मा पे पड़ता है। और आत्मा जब इन गुणों से विशेष रूप से देखिए तामसी राशि गुणों में रंगने लगती है, तो फिर वो परमात्मा से विमुख हो जाती है। क्योंकि आत्मा तब तक परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है जब तक मनुष्य अपने कारण शरीर में शुद्धिकरण करता हुआ शुभ संस्कार बनाता है,
सात्विक दिनचर्या बनाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेता है, संस्कार जगा लेता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो वाणी है, बोल है, ये भी मधुर हो, सत्य वचन हो, ताकि हम परमात्मा से जुड़े। मन बुद्धि के स्तर पर भी आपका हमारा एक अच्छा चिंतन हो, मन में हम एक सात्विक विचारों से ओतप्रोत हों। और ये तभी संभव होता है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, फिर उस पर मनन करते हैं। जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये सात्विक बढ़ जाते हैं, तो फिर कारण शरीर में अपने आप ही शुभ संस्कार बनने आरंभ हो जाते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो सहज ही कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो दग्ध बीज की स्थिति में चले जाते हैं। जब बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर कोई बुरे विचार मन बुद्धि में आते ही नहीं है। जब मन बुद्धि में बुरे विचार ही नहीं आते, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ना तो हाथ से, ना पैर से, और ना ही वाणी के स्तर पर कोई पाप कर्म होते। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर पवित्र हों, ताकि आत्मा पर ये जो बल और विक्षेप के जो एक आवरण है, जिसके कारण आपकी हमारी आत्मा का ज्ञान आवृत होने लगता है, और आत्मा फिर सहज ही परमात्मा से विमुख होने लगती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को तभी समझ में आती हैं जब वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों को समझने लगता है। प्रकृति के 3 गुण, जो क्रमशः तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है, इसी को ही हम देखिए अंकों से समझाते हैं। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। जब जब मनुष्य सात्विक होता है तो फिर वो परमात्मा के सम्मुख होता है। जब जब वो राशि होता है या तामसी होता है, इन दोनों ही स्थितियों में उसका सत्वगुण कमजोर होता है, क्योंकि 1 और 10 पास पास है। 10 के पास 1 है और 1 के पास 10 है, लेकिन दोनों के दूर ये 100 है। और परमात्मा तो फिर 100 से बहुत अधिक दूर, यानी कि 1000 कहो या एक दूरी कहो, ये केवल देखिए शब्दों में समझने की स्थिति है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपना रजोगुण मर्यादा में रखना होगा, ताकि हम तमोगुण में गिरे ही नहीं, और सदा ही अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें, ताकि परमात्मा से प्रीति बढ़े। हम जल्द से जल्द कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को सार्थक करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। और वीडियो संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।